हेलो माय आर्च नेमेसिस। वैसे कहते हैं कि जब दुश्मन सामने से फोन करे इसका सिर्फ एक ही मतलब है, ये इस वक्त उसकी हालत बहुत ही खराब है। हालत तो तुम्हारी इतनी खराब होने वाली है ना आलिया कि ना तुम्हें दिन को चैन आएगा ना रात में नहीं। मेरे मना करने के बावजूद तुम बार बार हमारी लड़ाई में बीच में मेरी माँ को लेकर आती हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरी माँ से बात करके उन्हें सब कुछ बता दिया? और मुझे ये भी पता है कि इन्हें भी मेरे घर आकर माँ से बात करने का आइडिया तुम्ही ने दिया था। तुम्ही ने कहा था उनसे कि वो यहाँ आकर मेरी और पूरब की एंगेजमेंट वाली बात माँ को बताए। ओह माय गॉड, जब तुम्हें सब कुछ पता ही है तो मुझे फोन करके क्यों पूछ रही हो? चलो अब कर ही दिया है तो मैं तुम्हें बता ही देती हूँ। हाँ, ये सब कुछ मैंने ही किया। भाई को मैंने ही समझाया था कि उन्हें तुम्हारी और पूरब की एंगेजमेंट करा देनी चाहिए। मैंने ही भाई को थोड़ा सा पुश किया, आइडिया दिया कि उन्हें ही आंटी जी को तुम्हारी इस एंगेजमेंट के बारे में बताना चाहिए। And not just that, उससे पहले मैंने ही आंटी जी को फोन करके सब कुछ बता दिया था। देखो, आई बिलीव इन ट्रांसपेरेंसी, इसीलिए मैंने सबको सब कुछ पहले से ही बोल दिया था। लेकिन फिर भी तुम्हें लगता है कि मैंने गलत किया तो व्हाट कैन आई से? वैसे तो सब कुछ बिल्कुल सही जा रहा था, लेकिन तुम्हारे घर आकर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। मतलब समझ नहीं आया। आंटी जी को गुस्सा होना चाहिए था जब भाई उनसे एंगेजमेंट की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। मुझे लगता है कि तुमने कोई चाल चली होगी, राइट? किया ना तुमने कुछ, लेकिन तुम कब तक करोगी प्रज्ञा? तुमने आज तो अपनी माँ को बचा लिया, लेकिन जब तुम एंगेजमेंट वाले दिन यहाँ पर आओगी तब तुम अपनी एंगेजमेंट को रोकोगी या अपनी माँ को बचाओगी? क्या है ना, हमारे घर पे जितने भी लोग आते हैं ना, उन गेस्ट की खातिरदारी करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और स्पेशली अगर वो गेस्ट अगर तुमसे रिलेटेड हो तो जब प्यारी से आंटी जी यहाँ पर आएंगी तब मुझे उनका स्पेशल ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। और सिर्फ उनके लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी मैं आंटी जी का बहुत ध्यान रखूंगी, उन्हें अपने सर आंखों पर बिठा कर रखूंगी। इनफैक्ट इतना ज्यादा ध्यान रखूंगी क्योंकि उसके बाद मुझे उन्हें जमीन पर पटक कर भी तो मारना है ना। जस्ट फिगरेटिवली स्वीटहार्ट। देखो, उन्हें तुम्हारी एंगेजमेंट से कोई शौक ना लगे, इसलिए मुझे उन्हें दूसरे तरीके का शौक देना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे कोई सॉलिड प्लान बनाना होगा। अच्छा, मैं अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकती, मैं अपने प्लान के बारे में सोचती हूँ। तुम सोचो कि तुम अपनी एंगेजमेंट होने से रोकोगी या अपनी माँ को बचाओगी। ओके, आई विल सी यू लेटर। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय। इतना सब कुछ करने के बाद पता नहीं अब ये क्या करेगी। ये सारे फसाद की जड़ तुम ही हो, हाँ? ऐसे काहे बोल रहे हैं? हमने कुछ नहीं किया है भाई। हम तो एक काली के कहने पे नंदू को नैना का धर्म पिता बना रहे थे बस। तुम्हें नैना का केयरटेकर क्या बना दिया? तुम तो अपनी हद ही भूल गई ना। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा गेम खेला तुमने। I mean, उस बेचारी निकिता को फंसाने की कोशिश की। How could you? तुम्हारी वजह से मैंने, तुम्हारे वजह से भाई ने उस बेचारी पर शक किया। तुम्हारी वजह से वो जेल गई, तुम्हारी वजह से एक इनोसेंट लड़की जेल गई, और इसकी वजह से सिर्फ तुम्हारी नहीं, उसकी नहीं, हमारी पूरी कंपनी की बदनामी होगी। How could you? How dare you? अब और नहीं। माई सुनो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, यहाँ ध्यान दो। माई, यहाँ ध्यान दो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। विश्वास नहीं होता सत्या, मम्मा मुझसे इतनी नफरत करती है। देखा तुमने अरीना को माई समझकर कितना परेशान कर रही है। क्या मैं इतनी बुरी हूँ सत्या? तेरी शादी में इच्छा से